आज हमारे नौजवान अपने माँ बाप को तेज नजरों से देखते हैं। अगर माँ बाप बीमार पड़ जाए तो उनको बोझ लगता है, इतना पैसा मैं खर्च कर दूं अपने माँ बाप पर। कभी सोचा आपने माँ बाप ने हमें क्या दिया? थोड़ी देर के लिए गौर कर। अगर ये मेरी 10 मिनट की तकरीर पर भी आप गौर कर लोगे तो अल्लाह करे आपको संवरने का और कुछ सोचने का मौका मिलेगा। थोड़ी देर सोचिए कि माँ बाप ने हमें क्या दिया, माँ ने हमें क्या दिया, बाप ने हमें क्या दिया। हम माँ बाप पर चंद सौ चंद हजार रुपए उनके बीमार पड़ने के बाद खर्चा करने पर सोचते हैं, लेकिन यही माँ बाप थे जब हम बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर को कहते थे डॉक्टर जितना लगेगा खर्चे की फिक्र मत करना, मैं अपने घर की जायदाद अपने जो चीज बेच सकता हूं बेचूंगा, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा दो। माँ बाप हम पर बेदरीग खर्च करते थे, बेहिसाब खर्च करते थे, और हम अपने माँ बाप पर खर्च करने के लिए सोचते हैं। आपको बताऊं, एक दिन वो वक्त आएगा जब ये नेमत जिसे माँ बाप की नेमत कहते हैं हमारी नजरों से ओझल हो जाएगी। उस वक्त हम तलाश करेंगे खिदमत के लिए, मगर ये चेहरे नहीं मिलने वाले। आज इनकी खिदमत करो, आज इनकी इज्जत करो। मेरे भाइयों, किसी खूबसूरत चेहरे को भी देखकर तुम्हें हमें वो सवाब नहीं मिलता जितना सवाब माँ बाप को देखने पे मिलता है। ये झुर्री पड़े हुए सीधे साधे चेहरों को जो माँ बाप के चेहरे हैं क्या मिलता है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो फर्मा बरदार औलाद अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से तकती है, अल्लाह उन्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। यानी अगर आपने एक दिन में 10 मरतबा माँ बाप को प्यार से देखा तो आपको 10 मकबूल हज का सवाब, 100 मरतबा देखा 100 मकबूल हज का सवाब। लेकिन बड़ी माजरत के साथ आज आप लोग अपने आप में डूबकर खुद सोचो कि क्या करते हो माँ बाप के साथ। दोस्तों के साथ पार्टी में जाओगे, पिकनिक पे जाओगे, कहीं जाओगे तो हर दोस्त जेब में हाथ डालेगा, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। लेकिन जब माँ बाप को बीमार पड़ने के बाद दवा खाने का बिल देने की बारी आती है तो भाई आपस में लड़ते हैं, तू पैसा दे, तू पैसा दे। याद रखिए, माँ बाप पे खर्च करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब किसी पे खर्च करने में नहीं मिलता। इसलिए अपने माँ बाप पे खर्च करो। मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब माँ बाप पे खर्चा करने पर है, मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब माँ बाप पे खर्चा करने पर है। सबसे ज्यादा अगर आपको अज्र मिलेगा खर्च करने पर तो माँ बाप पे खर्च करने को मिलेगा। हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई मालदार बनना चाहता है और लंबी उम्र पाना चाहता है तो उसको चाहिए कि नमाज के बाद अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ करे। जो माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ करता है अल्लाह उसकी उम्र को भी लंबी करता है और उसके माल में भी बरकत अता करता है। जो अपने माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह उसकी उम्र को भी बढ़ा देता है और अल्लाह उसकी दौलत को भी बढ़ा देता है। लेकिन मेरे भाई, माँ बाप की दुआ वो दुआ है, आपने बारहा मुझसे अगर आपको कहीं सुनने को मिला होगा तो सुना होगा। आप लोग, हम लोग, जैसे मैं आ गया, मौलाना सादिक साहब आ गए, उनका खिताब आपने सुना। हमारे ये प्यारे प्यारे अल्लाह वाले उलमाए किराम और भी बुजुर्गान दीन, हम लोग इनके हाथ चूमते हैं, इनको नजराना देते हैं, इनको बुलाते तो एक से खाना खिलाते हैं। अच्छी बात है, सब करो। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग हम लोगों के हाथ चूमते हो तो क्या कभी घर में अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? अगर आप अपने घर में अपने माँ बाप के हाथ चूमते हो तो हम लोगों के हाथ चूमना भी काम आएगा। और अगर अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते, माँ बाप को दुख देते हो, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हो, तो हमारे हाथ चूमना भी आप लोगों के काम नहीं आएगा। और एक मैं सच्ची बात कहूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, अल्लाह जानता है, सच्ची बात कह रहा हूँ, मुझे मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर मैं आपके लिए दुआ करूं तो इसमें गुंजाइश है, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो अल्लाह रद्द कर दे। इसको याद रखना। और मैं तो कुछ भी नहीं, तमाम मुसलमानों में सबसे घटिया गुनहगार मुसलमान मैं हूँ। अगर कोई वली भी आपके लिए दुआ करे ना, वली, ये उलमाए किराम मौजूद है, तो अल्लाह 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 बेनियाज है। अगर वली भी आपके हक में दुआ करे तो अल्लाह वली की भी दुआ चाहे कबूल करे चाहे रद्द करे। वली की बात करें, अगर कोई वली भी किस्मत से मिल जाए तो कोई वली भी आपके लिए दुआ करे, वली की हर दुआ कबूल होती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह है, बेनियाज है। वली की दुआ रद्द नहीं होती, लेकिन अल्लाह अल्लाह है, बेनियाज है। अगर चाहे तो कबूल करे, चाहे तो आपके हक में रद्द कर दे। लेकिन एक दुआ ऐसी है जिसकी जमानत रसूलुल्लाह ने दी है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ करते तो अल्लाह उसको रद्द नहीं करता, बल्कि अल्लाह उसको कबूल कर लेता है।